एक गरीब किसान का बेटा बना करोड़पति अचारोनिस खासोल। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी। ये कहानी है रोहित की, एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़पति बनने तक का ऐसा सफर जिसमें संघर्ष, त्याग और आत्मविश्वास की मिसाल छुपी हुई है। रोहित का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उसके पिता एक छोटे शहर में टेम्पो ड्राइवर थे और दिन भर सवारी ढोकर जो भी कमाते उसी से घर चलता। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। 3 भाई बहनों में रोहित सबसे छोटा था और बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। सवाल करने की आदत, सपने देखने की हिम्मत और खुद को साबित करने का जुनून। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है रोहित? रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने पापा की तरह मेहनती बनूंगा, लेकिन गरीबी नहीं रहने दूंगा, करोड़पति बनूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन उस दिन से रोहित ने जो कहा उसे सच करने की ठान ली। समय बीतता गया। रोहित पढ़ाई में होशियार था, लेकिन घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, टेम्पो में साथ बैठ, जिंदगी में जितना मिल जाए उतना काफी है। रोहित का मन टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी समय गांव में एक डिजिटल ग्राम सेवा केंद्र खुला, जहां कंप्यूटर सिखाए जाते थे। वहां एक युवा टीचर अनिरुद्ध सर ने रोहित में छुपी काबिलियत देखी। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ्री में कोडिंग और डिजिटल स्किल्स सिखा सकता हूं। यहीं से रोहित का असली सफर शुरू हुआ। अब रोहित दिन में खेतों में काम करता और रात में कंप्यूटर सीखता। उसने ऑनलाइन फ्री कोर्स करने शुरू किए, यूट्यूब से वीडियोस देखकर स्किल्स सीखी। धीरे धीरे उसने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाया और छोटे छोटे डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के काम मिलने लगे। पहली कमाई थी सिर्फ 500 रुपए, लेकिन वह खुशी उसके लिए किसी करोड़ों से कम नहीं थी। रोहित की राह आसान नहीं थी। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते लड़का मोबाइल में पगला गया है। कभी बिजली कट जाती तो वो साइबर कैफे जाता, पैसे नहीं होते तो कई रातें भूखा सोता। लेकिन कुछ दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और सबसे बड़ा उसका साथी बना उसका जुनून। 3 साल मेहनत करने के बाद रोहित ने फैसला किया कि अब वह अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। उसने एक आइडिया पर काम किया, गांवों के किसानों को सीधा मंडी से जोड़ने वाला मोबाइल ऐप। इस विचार के लिए उसे निवेश की जरूरत थी। उसने 20 से ज्यादा कंपनियों के सामने पिच किया, हर बार रिजेक्ट हुआ। एक बार तो किसी ने कह दिया, टेम्पो वाले का बेटा कंपनी क्या चलाएगा। लेकिन 21वीं बार एक एंजल इन्वेस्टर को रोहित का आइडिया पसंद आ गया। उसे 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली। अब रोहित का ऐप लॉन्च हुआ। शुरुआत में कुछ ही किसान जुटे, लेकिन जल्द ही पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगी। किसानों को अच्छा दाम मिलने लगा, बिचौलियों से छुटकारा मिला। रोहित का नाम अखबारों और न्यूज चैनलों में आने लगा। 1 साल के भीतर उसकी कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए पहुंच गई। अब रोहित वापस अपने गांव आया, लेकिन इस बार बाइक या बस से नहीं, बल्कि अपनी खुद की एसयूवी में। उसके पापा, जिनके टेम्पो में कभी वो बैठता था, अब उसी गांव में लोगों को गर्व से कहते, वो जो आया है ना, वो मेरा बेटा है। रोहित अब वही बच्चा नहीं रहा जो कभी भूखे पेट पड़ता था। वह एक जिम्मेदार और विजनरी युवा बना था। उसने गांव में फ्री डिजिटल क्लासेस शुरू की, ताकि कोई और रोहित अपने सपनों से न हार जाए। रोहित अब एक करोड़पति है। उसकी कंपनी देश भर में फैल रही है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसने अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया। एक इंटरव्यू में रोहित ने कहा, मेरे पापा टेम्पो चलाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सपने देखने से कभी नहीं रोका। गरीबी एक हालात है, सोच नहीं। अगर आपके पास सपना, मेहनत और धैर्य है तो कोई भी बेटा करोड़पति बन सकता है। सीख रोहित की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जो हालातों से नहीं, खुद से लड़ता है, जो बार बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है अपने सपनों के लिए। अगर रोहित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सपने सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होते। सपने उसके होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने सपनों से हार बैठे हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी के साथ। धन्यवाद।